3 जनवरी 2026 की घटनाएं सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय घटना नहीं है, बल्कि बदलती वैश्विक राजनीति का संकेत है। ट्रंप ने इस बार फिर से एक चौंकाने वाला कदम उठाया है। वेनेजुएला में कथित कार्रवाई, अमेरिकी कार्रवाई और वहां की सत्ता से जुड़ी घटनाओं ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। यह मामला केवल सैन्य हस्तक्षेप तक सीमित नहीं है। इसके पीछे ऊर्जा सुरक्षा, तेल संसाधन और वैश्विक शक्ति संतुलन जैसे मुद्दे जुड़े हुए हैं। अमेरिका की विदेश नीति में लैटिन अमेरिका का महत्व एक बार फिर से चर्चा में है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन सभी डिटेल्स के बारे में कि ट्रंप ने ऐसा कौन सा कदम उठाया और वेनेजुएला के ऊपर स्ट्राइक्स क्यों की। यह है हमारी आज की न्यूज। मदुरो डिक्लेयर स्टेट ऑफ इमरजेंसी आफ्टर एक्सप्लोजन्स रोक वेनेजुएला कैपिटल। तो बेसिकली अमेरिका ने स्ट्राइक्स की हैं वेनेजुएला में। इसके साथ ही ट्रंप ने उनको थ्रेटन भी किया है, धमकी भी दी है। तो ये आप इमेजेस देख सकते हैं, इस तरीके से स्ट्राइक्स की गई हैं जहां आग के बाद में धुएं के गुब्बारे देखे गए हैं और रातों रात वेनेजुएला को पता तक नहीं था कि उनके ऊपर हमला होगा। जब उनके ऊपर हमला हो जाता है तो अचानक ये सब अपडेट्स सामने आती हैं। न्यूज क्या है? वेनेजुएला की राजधानी कराकास में शनिवार तड़के कम से कम 7 विस्फोट हुए। निचली उड़ान भरते विमान, धुएं के गुबार और बिजली गुल होने की खबरें सामने आ रही हैं। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने आपातकाल घोषित किया है। तो बेसिकली अमेरिका ने कराकस, जो कि वेनेजुएला की राजधानी है, वहां पर सुबह सुबह विस्फोट किए हैं जब सारी दुनिया सो रही थी। और इसके साथ ही राष्ट्रपति ने हैंड टू हैंड इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। वेनेजुएला की सरकार ने अमेरिका पर सैन्य हमला करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही रॉयटर्स के अनुसार एक अमेरिकी अधिकारी ने वेनेजुएला के भीतर हमलों की पुष्टि भी करी है। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही ड्रग तस्करी के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की बात कर चुके हैं। तो बेसिकली वेनेजुएला को पहले ड्रग तस्करी के लिए धमकी दी गई थी, लेकिन अब ट्रंप ने बिना किसी को बताए अचानक ऐसे स्टेप्स उठाए हैं और इसकी वजह से ये सैन्य हमला वेनेजुएला के लिए काफी खतरनाक साबित हुआ है। अगर हम वेनेजुएला का भौगोलिक और सामरिक संदर्भ देखें तो वेनेजुएला लैटिन अमेरिका का एक महत्वपूर्ण देश है और विश्व के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक है। कैरेबियन सागर से ये सटा हुआ है और काराकस इसकी राजधानी है और सैन्य दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां पे उनके बहुत सारे सैनिक ठिकाने मौजूद हैं। तो क्या ट्रंप का उद्देश्य इन सैनिक ठिकानों को ध्वस्त कर वेनेजुएला की जो संरचना है, उनकी राजनीतिक और सैन्य संरचना, उनको ध्वस्त कर वेनेजुएला पर कब्जा करना था? अब क्योंकि वेनेजुएला तेल का बहुत बड़ा भंडारक देश है, तो क्या उसके तेल भंडारों पर कब्जा करना ट्रंप का उद्देश्य था? इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें वेनेजुएला की लोकेशन की, तो वेनेजुएला साउथ अमेरिका में हमें यहाँ दिखाई देता है और इसकी राजधानी कराकस है। तो यहाँ पर अटैक किए गए हैं रातों रात। अमेरिका वेनेजुएला संबंधों की बात करें तो दोनों देशों के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा है। अमेरिका मादुरो सरकार को अवैध और अलोकतांत्रिक मानता है। तो बेसिकली अमेरिका इस सरकार को अलोकतांत्रिक मानता है और साथ ही अवैध सरकार भी मानता है और इनके बीच ये तनाव चल रहा है। इसके साथ ही अमेरिका ने इल्जाम लगाए हैं कि वेनेजुएला जो है वहां पर अवैध ड्रग्स का काम चल रहा है और इसके साथ ही मानव तस्करी जो है वो चल रही है। इसी वजह से अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमले किए हैं, लेकिन ये हमले उनकी राजधानी में किए गए हैं जहां उनके सैन्य ठिकाने मौजूद थे। तो इसे राजनीति में हस्तक्षेप भी माना जा रहा है। अमेरिका द्वारा कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए और साथ ही तेल टैंकरों की जब्ती भी की गई है, जिसकी वजह से वेनेजुएला ऑलरेडी इनके बीच जो है यही तनाव के विषय बने हुए हैं। वेनेजुएला के एयर स्पेस पर अनौपचारिक रोक भी लगाई गई है। तो ये सब रीजन बनते हैं वेनेजुएला और अमेरिका के बीच होने वाले तनाव का कारण। ट्रंप प्रशासन ने ड्रग तस्करी के नाम पर सैन्य हस्तक्षेप किया है। ऐसा ही उन्होंने आतंकवाद के नाम पर नाइजीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमले करके किया था। लैंड ऑपरेशंस की खुली चेतावनी दी गई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने जब कोई कदम नहीं उठाया तो अमेरिका ने बिना किसी को सूचित किए ऐसे ऑपरेशंस, ऐसी स्ट्राइक्स कर डाली वेनेजुएला के ऊपर। सैन्य सुरक्षा और आयामों की बात करें तो संभावित अमेरिकी हमले जो हैं सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना है। ड्रग तस्करी से जुड़े डॉक और बंदरगाह को निशाना बनाना उन्होंने इसीलिए हमले किए हैं कि उनका उद्देश्य था कि जो ड्रग तस्करी हो रही है उसको खत्म किया जाए। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने काराकस में, जो वेनेजुएला की राजधानी है, वहां पर सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया है। यह अमेरिका का पहला प्रत्यक्ष भूमि हमला हो सकता है। संप्रभु देश की क्षेत्रीय अखंडता का इससे उल्लंघन होता है। बेसिकली आप बिना किसी
को सूचित किए, उस देश के ऊपर अगर आप हमला कर रहे हैं तो उन्हें सूचित करना अनिवार्य होता है। लेकिन ड्रग तस्करी से जुड़े बंदरगाहों पर बिना किसी पूर्व सूचना के हमला करना क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन माना जाता है। राष्ट्रीय कानून के दृष्टिकोण से देखें तो इस संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 2 क्लोज 4 किसी भी देश की संप्रभुता के विरुद्ध बल प्रयोग पर निषिद्ध करता है। तो बेसिकली किसी भी कंट्री जो संप्रभु देश है, जो आजाद देश है, उसके ऊपर बल प्रयोग जो है वो निषिद्ध है, प्रोहिबिटेड है। लेकिन अमेरिका ने ऐसी कार्रवाई की है, बिना यूएन अनुमति के अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया गया है। इसके साथ ही वेनेजुएला ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की भी अपील की है। वेनेजुएला का मामला है कि उनका कहना है कि इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हस्तक्षेप करे और अमेरिका ने जो गलत कदम उठाए हैं उनको न्याय भी दिया जाए, जस्टिस भी हो, क्योंकि ये सैन्य हमले बिना किसी पूर्व सूचना के किए गए थे। अगर हम बात करें लैटिन अमेरिका की, लैटिन अमेरिका में अमेरिकी महाद्वीप के अधिकांश देश शामिल हैं, जहां जो स्पेनिश, पुर्तगाली, फ्रेंच, ये रोमन्स वाली भाषाएं बोली जाती है। मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका और कैरेबियन देशों में जैसे कि ब्राजील, मैक्सिको, अर्जेंटीना, कोलंबिया, पेरू, वेनेजुएला, चिली, क्यूबा, डोमिनिकन गणराज्य, इक्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरास, निकारागुआ, पनामा, पैराग्वे, उरुग्वे, हेती, कोस्टा रिका, अल साल्वाडोर, साथ ही फ्रेंच गुयाना, प्यूर्टो रिको और मार्टिनिक जैसे देश शामिल हैं। तो बेसिकली लैटिन अमेरिका में वो सब देश शामिल किए जाते हैं जिनके अंदर स्पेनिश, पुर्तगाली और फ्रेंच जैसी लैंग्वेजेस बोली जाती है। इसके साथ ही दक्षिण अमेरिका के मोस्टली सभी कंट्रीज इसी में आते हैं। तो इसी वजह से ऐसा लिखा जाता है कि लैटिन अमेरिका के वेनेजुएला में जो हमला हुआ है। अगर हम इसको मैप में विस्तार से देखें तो ये सब कंट्रीज जो हैं ये लैटिन अमेरिका में आती हैं। अगर हम इसके वैश्विक प्रभाव देखें तो लैटिन अमेरिका में अस्थिरता बढ़ने की आशंका है। वेनेजुएला एक प्रमुख तेल उत्पादक है और वैश्विक तेल की कीमतों पर इसका असर बन सकता है। तो वेनेजुएला में विश्व के सबसे ज्यादा तेल के भंडार हैं, सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व्स हैं। इसके साथ ही तेल का प्रमुख उत्पादक भी है। अमेरिका की छवि जो है रेजिमी चेंज की नीति पर सवाल खड़ा होता है, क्योंकि अमेरिका ने बिना किसी पूर्व सूचना के ये हमले किए हैं। इस तरीके से मैप में हम वेनेजुएला को देख सकते हैं। ये कैरेबियन सी से लगता है। इसके साथ ही इसके जो कंट्रीज हैं वो बॉर्डर शेयर करती हैं, कोलंबिया, गुयाना, इस तरीके से ब्राजील, ये कंट्रीज इनके साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। भारत के लिए इसकी क्या प्रासंगिकता है? भारत वेनेजुएला ऊर्जा सुरक्षा, तेल आयात से जुड़ा हुआ है और गुटनिरपेक्षता की परंपरा में भी भारत के साथ जुड़ा रहा है। इसके साथ ही भारत की नीति संप्रभुता और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का समर्थन करती है। लेकिन वेनेजुएला के आंतरिक मामलों में अमेरिका के द्वारा जो है हस्तक्षेप किया जाना सभी कानूनों का उल्लंघन माना जा रहा है। शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दिया जा रहा है। अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो काराकस वेनेजुएला की राजधानी है और वहां के मोस्टली सैन्य ठिकाने जो है राजधानी में है। राष्ट्रपति निकोलस मदुरो, आरोपित देश जो है अमेरिका है, उनका कहना है कि अमेरिका ने हमले किए हैं और अमेरिका ने कन्फर्म भी कर दिया है। कारण जो है ड्रग तस्करी और सैन्य दबाव। अमेरिका सैन्य दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है वेनेजुएला के ऊपर। इसके साथ ही वेनेजुएला में हो रही ड्रग तस्करी उन्होंने कारण बताया है। प्रभावित राज्य हैं काराकस, मिरांडा, अरागुआ और लागवाइरा। वेनेजुएला, अगर हम व्यापार और खनिज संसाधनों की बात करें, वेनेजुएला का व्यापारिक महत्व क्या है? वेनेजुएला अर्थव्यवस्था की संरचना देखें तो वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था तेल आधारित है, ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमी है। जैसा कि वेनेजुएला सबसे ज्यादा तेल का उत्पादक नहीं, सबसे ज्यादा तेल का भंडारक देश है। सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व्स वेनेजुएला में पाए जाते हैं। कुल निर्यात का लगभग 90% से अधिक जो है कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पाद पर निर्भर करता है। मतलब ये लोग तेल का निर्यात करते हैं और उससे इनकी इकोनॉमी चलती है। तो इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ट्रंप ने जो हमला किया है कहीं वो इनके तेल रिजर्व्स को लेकर तो नहीं है। प्रमुख निर्यात की बात करें तो कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद, प्राकृतिक गैस, सोना, बॉक्साइट, एल्यूमिनियम, और तो ये सब कुछ चीजें जो है एक्सपोर्ट की जाती हैं। इसमें सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पाद। इसी से उनकी इकोनॉमी चलती है। प्रमुख व्यापारिक साझेदारों की बात करें तो चीन, रूस, भारत और तुर्की इसके व्यापारिक साझेदार हैं। पहले अमेरिका भी एक व्यापारिक साझेदार था, लेकिन प्रतिबंधों के कारण अब उनके साथ व्यापार बहुत कम हो गया है। अमेरिका जो है बहुत सारी कंट्रीज के ऊपर सैन्य दबाव बनाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से अमेरिका के रिलेशंस उनके साथ खराब हो जाते हैं। अगर हम इनके बीच होने वाली व्यापारिक समस्याओं की बातचीत करें तो अमेरिका और यूरोपीय आर्थिक प्रतिबंध इनके बीच एक व्यापारिक
समस्या बने हुए हैं। विदेशी मुद्रा की कमी होने के कारण और तेल उत्पादन में गिरावट, अवसंरचना कमजोर होना। तो बेसिकली वेनेजुएला के पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और तेल उत्पादन में गिरावट भी है। मतलब वेनेजुएला के पास जितने रिजर्व्स हैं उतना उत्पादन नहीं कर पाता है, तो इसी वजह से ये इकोनॉमी थोड़ी इनकी सही नहीं चल रही है। वेनेजुएला के खनिज संसाधनों की बात करें तो पेट्रोलियम सबसे महत्वपूर्ण और विश्व का बड़ा प्रमाणित तेल भंडार वेनेजुएला में है। वेनेजुएला में सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व्स हैं। प्रमुख क्षेत्रों की बात करें तो माराकाइबो बेसिन, लेक माराकाइबो का क्षेत्र है ये बहुत बड़ा तेल क्षेत्र है। इसके साथ ही ओरिनाको बेल्ट, ओरिनाको हैवी ऑयल बेल्ट जिसे कहा जाता है, भारी कच्चे तेल के लिए प्रसिद्ध है और इसका वैश्विक रणनीति में काफी ज्यादा महत्व है। तो जब ट्रंप ने हमला किया तो उसे माना जा रहा है कि वेनेजुएला के ऊपर इस तरीके के हमले करना उनके ऑयल रिजर्व्स के ऊपर खतरा हो सकता है और इसके साथ ही कहीं ट्रंप उनके ऑयल रिजर्व्स के ऊपर कब्जा तो नहीं करना चाह रहे। अगर हम ओरिनाको बेल्ट की बात करें तो हमें यहाँ ओरिनाको बेल्ट दिखाई देता है और ये पाइपलाइन, रिफाइनरी और मेजर ऑयल फील्ड्स हम देख पा रहे हैं। इसमें लेक ओरिनाको के पास जो है ऑयल फील्ड्स हैं। प्राकृतिक गैस की बात करें तो दक्षिण अमेरिका में प्रमुख गैस के भंडार हैं। तटीय और अपतटीय क्षेत्र ऑफशोर में भी प्राकृतिक गैस मिलती है, अभी भी काफी हद तक अप्रयुक्त है। तो बेसिकली इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होने के कारण ये तेल और प्राकृतिक गैस को सही तरीके से प्रोडक्शन नहीं कर पाते, इतने रिजर्व्स होने के बावजूद भी। गोल्ड की बात करें, गुयाना हाईलैंड्स क्षेत्र बोलीवर राज्य सरकार द्वारा गोल्ड माइनिंग पर नियंत्रण किया जाता है। तो ये दोनों क्षेत्र हैं और गवर्नमेंट गोल्ड माइनिंग पर नियंत्रण रखती है। अवैध खनन और पर्यावरणीय नुकसान यहाँ पर एक बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से ये लोग ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाते, गोल्ड माइनिंग ज्यादा नहीं कर पाते। बॉक्साइट की बात करें तो एल्यूमिनियम उद्योग का आधार है और गुयाना क्षेत्र में मिलता है। पहले एल्यूमिनियम उत्पादन का बड़ा केंद्र था गुयाना क्षेत्र। लोहे अयस्क सैरो बोलीवर एल पाओ भारी उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये दोनों जगह पे मिलता है और भारी उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही डायमंड्स, कोल, निकेल और फास्फेट जैसे खनिज भी हमें देखने को मिलते हैं। भारत के लिए इसका क्या महत्व है? भारत एक प्रमुख तेल आयातक देश है। प्रतिबंध हटने पर भारत वेनेजुएला ऊर्जा सहयोग बढ़ सकता है। तो अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए हुए हैं और अगर ये प्रतिबंध हट जाते हैं तो उससे भारत वेनेजुएला ऊर्जा सहयोग बढ़ सकता है। भारत की नीति रणनीतिक स्वायत्तता की है और इसके साथ ही वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की खोज कर रहा है। लेकिन वेनेजुएला के हमलों के बाद में न्यूज आती है कि वेनेजुएला के सबसे बड़े खजाने पर नजर या ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई, मतलब कि यूएस जो हमला कर रहा है वो ड्रग्स के खिलाफ है या फिर वेनेजुएला के जो खजाना है यानी कि जो उनका ऑयल क्षेत्र है उसके ऊपर कब्जा करना। अमेरिका ने हमला क्यों किया है? अमेरिकन प्रेसिडेंट बार बार चेतावनी देते रहे हैं कि अमेरिका वेनेजुएला में ड्रग तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है, जमीन पर जल्द ही हमले शुरू होंगे। ट्रंप ने अक्टूबर में कहा था कि उन्होंने सीआईए को वेनेजुएला के अंदर काम करने की इजाजत दी है ताकि दक्षिणी अमेरिकी देश से आने वाले अवैध प्रवासियों और ड्रग्स की बाढ़ पर रोक लगाई जा सके। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक चौंकाने वाला दावा करते हुए घोषणा की है कि अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोर्स को हिरासत में ले लिया है। यह घटनाक्रम वेनेजुएला की राजधानी कराकस में हुए उन संदिग्ध हवाई हमलों और धमाकों के बाद आया है जिनकी हमने अभी चर्चा की है। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो सैन्य कार्रवाई से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। संवाद, बहुपक्षीय मंच यानी कि जैसे कि यूएन और कूटनीति आवश्यक है। वैश्विक शक्तियों को रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर का पालन करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। अमेरिका ने यह हमला ड्रग तस्करी को कह के किया है, लेकिन अमेरिका का असली ध्यान जो है यूएसए का असली ध्यान जो है वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व्स पर है, क्योंकि वेनेजुएला विश्व का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है और यहाँ पे सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व है। लेकिन टेक्नोलॉजी की कमी के कारण और इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था ना होने के कारण ये उसका प्रोडक्शन नहीं कर पाते। बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर की इनके पास फैसिलिटीज नहीं है, तो इसी कारण से ये ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाते। लेकिन यूएसए ने अपनी पावर का गलत यूज किया है और वेनेजुएला के ऊपर हमले किए हैं और इसके साथ ही इनके जो प्रेसिडेंट है और उनकी वाइफ है उनको कब्जे में ले लिया है। तो यूएसए का इस तरह का कदम जो है विश्व राजनीति में बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकता है। हम डिस्कस करेंगे कि आगे क्या होता है। ये थी हमारी आज की न्यूज। आई होप आपको समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।